एक बुढ़िया थी, उसके घर में आग लग गई। तो आग तो लगती है तो थोड़ी होती है, तो छलते छलते बहुत हो जाती है। लोग बोले अरे इस बुढ़िया ने आग लगाया, बुढ़िया के घर में आग नहीं होगी। बुढ़िया बोले हो दैया, हम इतनी आगे कहाँ से पावा, इतनी आगे हमको कहाँ से मिली। अरे हमारे घर में तो एक तो कंडा हुआ, उससे इतनी बड़ी आगे हो गई, इतनी आगे हम कहाँ से पाए। तो वही योनि नाम गुण वही संज्ञा, जैसे उसको लकड़ियां मिल जाएगी वो बढ़ती चली जाए, ऐसी आत्मा भी जहां पहुंच जाएगी वही स्वरूप वाली हो जाती है, उसमें अपना को सत्य समझने लगती है। देवहूति रुवाच, देवहूति ही उवाच बोली है। देवहूति रुवाच माने रोई नहीं, रुवाच माने रोना नहीं होता। देवहूति उवाच, देवहूति बोली लक्षणं महाराजीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं गच्छते निशां येन तत्पारमार्थिकम्। देवहूति ने प्रश्न किया, हे महाराज, महत्तत्वादि का क्या अर्थ है? महदादीनां महत्तत्वादि, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सबका स्वरूप क्या है? स्वरूप बताए गए हैं। महदादीनां लक्षण, महत्तत्व का लक्षण बतलाइए। प्रकृते, प्रकृति के क्या क्या लक्षण है? पुरुषस्य, पुरुष का क्या स्वरूप है ये मुझको बताइए। स्वरूपम लक्ष्यते अमीशाम, अमीशाम ये जिस लक्षण के द्वारा अमीशाम इन तत्वों के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ये जिस ज्ञान के द्वारा अमीशाम तत्वानाम इन तत्वों का पारमार्थिक मन यथार्थ स्वरूप लक्ष्यते मन ज्ञान हो जाए। प्रकृति का स्वरूप बतलाइए, पुरुष जिसे कहते हैं ये बतलाइए, जिससे इन तत्वों के पारमार्थिक मन यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाए। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि सरस प्रभो। यथा जिस प्रकार सांख्येषु कथितं, सांख्य शास्त्र में इनका स्वरूप कहा गया है। सांख्येषु, सांख्य शास्त्र में यथा कथितं जैसे कहा गया है, यन्मूलं इनका क्या मूल है, इसके मूल में क्या प्रचक्षते माने क्या कहते हैं ये हमको बताइए। और मैं मुझसे भक्ति योग से मार्गम, भक्ति योग का मार्ग क्या है हे प्रभु विस्तार पूर्वक बतलाओ। भक्ति योग से मार्गम, भक्ति योग का मार्ग विस्तार पूर्वक, बिस्तर लगाकर नहीं, विस्तार पूर्वक मैं मुझसे ब्रूहि बतलाओ। भक्ति योग के कौन कौन से मार्ग हैं और भक्ति योग किसे कहते हैं, ये सब बातें मुझसे बतलाओ। विरागो येन पुरुषो भगवान् सर्वतो भवेत् आचक्षु जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति। हे भगवान, येन जिसके द्वारा पुरुषः विरागा भवे, पुरुष को सर्वतो विरागा भवे, सब ओर से वैराग्य हो जाए, सब ओर से वैराग्य हो जाए। सर्वतो सब ओर से विरागा भवे, वैराग्य हो जाए, वो भी हमको आचक्ष होने बतलाओ। और जीवलोकस्य, जीवलोक में कितनी गतियां हैं, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, सुअर, मनुष्य, देवता, कितनी संशक्तियां हैं। तो जीवलोकस्य, जीवलोक की विविधा, अनेक प्रकार की लोक संशक्तियों को, यानी जीव कहाँ कहाँ जाता है, सब गुण योनियों का वर्णन मुझसे कीजिए। कालस्य स्वरूपस्य परेषां च वरस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यथेव कुशलं जनाः। कालस्य, काल तो ईश्वर रूप से, ईश्वर का ही स्वरूप है।
परेशान च परस्य, सब से बड़े से भी बड़ा है। काल से बड़ा कौन है? अंतिम सब काल के मुंह चले जाते हैं। वो परे से भी परे है, महान से भी महान है, ईश्वर रूप है। यद हे तो जिस काल के भय के कारण है जना लोग उस अनुकूल पुण्य का कार्य करते हैं। काल का भय हो तो कोई पुण्य करेगा? कोई दान दक्षिणा देगा? तीर्थ हटने का कोई, क्योंकि काल का भय ही नहीं। यद हे तो जिसके कारण ही जना, जिसके भय के कारण ही जना लोग कुशलम कुर्वन्त, कुशल माने पुण्य के कार्य करते हैं। वो काल का स्वरूप क्या है, मुझसे आप बतलाइए। लोकस्य विद्याभिमतेरचक्षुषा चिरं रसोत्तस्य तमस्य नाश्रये शान्तस्य कर्मस्वनुविद्यया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्कर। लोकस्य, यह लोक मिथ्या अभिमति है, मिथ्या अभिमान में डूबा हुआ है। लोग मिथ्या व्यर्थ के अभिमान में डूबा हुआ है, इसलिए अचक्षुषा, दृष्टिहीन है, ज्ञान रहित है। अचक्षुषा, चक्षु से रहित है, ज्ञान से रहित है। और चिरम, बहुत दिनों से, प्रसुप्त से सोया हुआ है। इसमें अनाश्रय तामसी, जहां कोई आश्रय नहीं, ऐसे भयंकर अंधकार में सोया हुआ। चिरम, बहुत दिन से, प्रसुप्त से सोया हुआ है। अनाश्रय, जहां कोई आश्रय नहीं, ऐसे तमस अंधकार में सोया हुआ है। और कर्मसु अनुविधेया धिया, कर्मों में लगी हुई बुद्धि के द्वारा, कर्मसु, कर्मों में, अनुविधेया, लगी हुई, धिया, बुद्धि के द्वारा, श्रांत से, थक गया, ये थका हुआ है। इस लोक के लिए तुम आविरासी, तुम ही प्रकट हुए हो। आप तो योग के भास्कर माने सोए हो। तुम आविरासी, तुम ही आविर्भूत हुए हो। योग के, योग विद्या के, योग साधना के तुम भास्कर माने सूर्य। मैत्रेय हुआ इति मातुर्वचः प्रतिनद्य महामुनि आवासे गुरुश्रेष्ठ कृतस्तां करुणार्पितः। इति, इस प्रकार मातृवचः, माता के वचन जो श्लग्न बड़े मधुर थे, उनका प्रतिनंद्य अभिनंदन करके महामुनि, हे गुरु श्रेष्ठ, बोले हैं मातु, माता की, श्लक्षण मधुर, वचः, वचनों का, प्रतिनंद्य अभिनंदन करके, स्वागत करके महामुनि, हे गुरु श्रेष्ठ विदुर जी, प्रीता, बहुत प्रसन्न हुए। और करुणा अर्पिता, करुणा से पीड़ित हो गए, दया से भर गए। और प्रीता माने प्रसन्न हो करके ताम आवभासे, माता से बोले। प्रीता माने प्रसन्न हो गए, और करुणा से अर्पित माने पीड़ित, पीड़ित होना भर जाना, करुणा से भर गए। और ताम, अपनी माता देवहूति जी से आवभासे बोले। श्री भगवान भक्ति योग बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुणवर्गेण पुंसां भावो विविध्यते। हे भामिनी, हे माता जी, भामिनी माने होता है स्त्री, लेकिन माता को भी स्त्री नहीं कहेंगे। अर्थ में तो हे माता जी। भक्ति योग अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि उसके मार्ग अनेक हैं। भक्ति योग बहुविधो, अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार के मार्ग हैं। उन मार्गों से भाव्यते, अनेक प्रकार की प्रतीति होती है स्वभाव के द्वारा। और गुणों के मार्गों से पुंसाम भावो विविध्यते, पुरुषों के भाव भिन्न भिन्न हो जाते हैं। स्वभाव के द्वारा, गुणों के द्वारा, अनेक प्रकार के मार्गों के द्वारा पुंसाम भाव, पुरुषों के भावों में विविधते, भेद पैदा हो जाता है। इसलिए भक्ति योग भी अनेक प्रकार का होता है।
अनुसंधाय ध्यंसाम् धम्मम् आश्चर्यमेव वा स्वतन्त्रं विभिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् तामसः। यद हिंसा अभिसंधाय, जो हिंसा का अनुसंधान करते हैं, हिंसा की कल्पना करते हैं, दम्भम, दम्भ पाखंड की कामना करते हैं, मत्सर्यम, मत्सर कहते हैं दूसरी की उन्नति को देख करके जलना, मत्सर दोष में जो मत्सर का आश्रय लेते हैं, हृदतापो मत्सरा स्मृता, हृदय के में जो जलन होती है दूसरे के उन्नति को देख करके, उसके मन को देख करके अपने को जलन होती है, उसे ही मत्सर कहते हैं। मत्सर के दोष से जो संबंधी क्रोधी रहता है, अभेद नजर जिसकी भेद दृष्टि रहती है, और फिर भी मैं भावुक को में भक्ति रखता है, वो तामसी भक्त है। हिंसा की कामना करता है, ईर्ष्या द्वेष मत्सर की कामना करता है, दम पाखंड का आश्रय लेता है, भिन्न भेद दृष्टि रखता है, फिर भी मैं भावुक को मुझ में भाव रखता है, वो मेरा तामसी भक्त कहा जाता है। विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा हर्षादार्चेतु मां पृथग्भावसराजसः। विषयान् अभिसंधाय, विषयों का अभिसंधान करके, विषयों की कल्पना करके, यश अथवा ईश्वर की कामना से, अर्चादो प्रतिमा में, यो माम अर्चयि, जो मुझ मेरी पूजा करता है। विषयान् अभिसंधाय, विषयों की कामना से, विषयों की कामना करके, यशः ऐश्वर्यम एव, यश ऐश्वर्य की कामना करके, अर्चादो प्रतिमा आदि में, यो जो पुरुष माम अर्चयेत, जो मेरी पूजा करता है, प्रतिमा आदि में, अर्चा कहते हैं प्रतिमा, अर्चादो प्रतिमा आदि में, यो जो पुरुष माम अर्चय मेरी पूजा करता है, लेकिन पृथक भाव भेद दृष्टि रखता है, स राजसा, वो राजसी भक्त कहा जाता है। कर्म निर्हारम् उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यदेद्रष्टव्यमिति वा पृथग्भावस सात्विकः। कर्म निर्हारम् उद्देश्य, कर्मों के फल की अभिलाषा न करके, निर्हार माने फल की कामना न करना, कर्मों से फल की आशा न करके, और परस्मिन् वा तदर्पणम्, अगर कर्म करता भी है तो परम पुरुष परमात्मा में अर्पण कर देता है, तद उन कर्मों को परस्मिन् अर्पण, परमात्मा में अर्पण कर देता है। और यजेत, यज्ञ करता है, पूजन करता है, क्यों? यज्ञ, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। यजेत, यजन करता है, यज्ञ पूजन करना मेरा कर्तव्य है, फिर भी मेरी पूजा भी करता है, यज्ञ भी करता है, मुझ में कर्म अर्पण करता है, फिर भी भेद दृष्टि रखता है, पृथक भाव, अलग भाव रखता है, लेकिन फिर भी वो सात्विक है, सह सात्विक, उसे मेरा सात्विक भक्त कहा जाता है। सात्विक भक्त कौन है? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वभासये मनोगतिर्विषण्णा यदा गंगं वशो भुजो। मेरे गुणों को सुनने मात्र से मुझ में जो श्रद्धा कर लेता है, मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, सर्वगुहाशये, सबके हृदय में विद्यमान, मई मुझ में ही, जिसके मन की गति लग जाती है, मेरे गुणों को सुन लिया, सबके हृदय में मैं व्याप्त हूँ, तो मुझ में ही मनोगति अभिच्छेदना, मन की गति लग जाती है, जो बीच में कटती नहीं, अभिच्छेदना, बीच में विच्छिन्न नहीं होती, कटती नहीं, निरंतर मुझको मुझी में मन लगाए रहता है। यथा गंगा का अम्भ माने जल, अम्बुधौ समुद्र में निरंतर गिरता रहता है, यथा जिस प्रकार गंगा जी का अम्भ माने जल, अम्बस माने जल, अम्बुधौ समुद्र में गिरता रहता है, उसी प्रकार अभिच्छिन्ना, बिना
रुकावट के मनोगति, मन की गति जो मुझमें लगाता है, वो मेरा सात्विक भक्त कहलाता है। सात्विक भक्त कहा जाता है। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारितम् अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भक्ति योग, भक्ति लक्षण भक्ति योग, निर्गुण भक्ति योग का लक्षण, भक्ति योगस्य निर्गुणस्य लक्षण, निर्गुण भक्ति योग का लक्षण उदाहरणतम मैंने तुमको उदाहरणों में दे दिया। क्या है निर्गुण भक्ति योग का लक्षण? अहेतुकी, बिना किसी हेतु के। हे भगवान, मैं यज्ञ करता हूँ मेरा पुत्र हो जाए, पुत्र आदि की कामना न हो, बिना फल की आशा से भक्ति करना अहेतुकी भक्ति है। बिना किसी हेतु के भक्ति करना। अब अव्यवहिता माना बिना व्यवधान के, बिना किसी कामना के और बिना रुकावट के, व्यवधान से रहे। या पुरुषोत्तम भक्ति, जो पुरुषोत्तम भगवान में भक्ति लगाई जाए वही भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। जो अहेतुकी हो, किसी हेतु से प्रयोजन से न की जाए, अव्यवहिता, बीच में कोई व्यवधान न हो, रुकावट न हो, ऐसी पुरुषोत्तम में लगाई गई भक्ति श्रेष्ठ होती है। सालोक्य सामीप्य सारूप्येकत्वमच्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विनामसेवनं जनाः। सालोक्य ये मोक्ष के नाम है। इतने प्रकार के मोक्ष होते हैं। सालोक्य, मेरा जैसा लोक प्राप्त होना, ये सालोक्य मुक्ति है। सार्ष्टि, मेरा जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, ये सार्ष्टि मुक्ति है। और सामीप्य, हमेशा मेरे ही समीप रहना, ये सामीप्य मुक्ति है। और एकत्व, मुझ में घुल मिलकर एक हो जाना, ये भी मुक्ति है। तो सालोक्य मुक्ति, सार्ष्टि मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य, मेरा जैसा रूप प्राप्त कर लेना और मुझ में मिलकर एक हो जाना। इन मुक्तियों को मैं देता हूँ अपने भक्त को, लेकिन वो लोग तो मेरी सेवा चाहते हैं। मेरी सेवा छोड़, अरे तुम्हारा जैसा रूप प्राप्त कर लेंगे तो हमारी पूजा होने लगी, हम तो आपकी पूजा नहीं कर पाएंगे। तुम्हें घुल मिलकर हो जाएंगे, तुम्हारा जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, तो हम तुम्हारी जैसे हो जाएंगे, फिर आपके सेवक कहाँ रह जाएंगे हम? तो दीयमानम, मैं अपने भक्तों को देता हूँ ये मोक्ष, कि ले लो, लेकिन बिना मत सेवनम, मेरे सेवा के बिना जना लोग इन मोक्षों को न ग्रहण, स्वीकार नहीं करते। इस श्लोक को याद कर लेना है। वो आए भी कि नहीं, वो कथा में कहने वाले कि हम कथाओं में कहा करेंगे, आए हैं। हाँ, बच्चा ये श्लोक याद कर लेना। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य रूपे एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत् सेवनं। लोगों को मेरी सेवा चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष ले लेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? वो कहते हैं मोक्ष हम चाह लेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? आप थोड़ी मिलेंगे हम सेवा करने के लिए, हमें तो आपकी सेवा चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो दीयमानं न गृह्णन्ति, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सेवा को छोड़कर लोग इस बात को नहीं चाहते। स एव भक्ति योगस्य भक्ति योग का आत्यंतिक लक्षण यही है। स एव, वही भक्ति योगस्य, भक्ति योग का आत्यंतिक स्वरूप उदाहरण देकर बताया गया। येन, जिसके द्वारा त्रिगुण अतिव्रज्य, तीनों गुणों को पार करके मद भावाय उपपद्यते, भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। सएव माने वही भक्ति योग का आत्यंतिक लक्षण, श्रेष्ठ लक्षण उदाहरण रूप में दिया गया। येन, जिसके द्वारा त्रिगुण अतिव्रज्य, तीनों गुणों को पार करके मद भावाय, मेरे भाव को उपपद्यते, प्राप्त हो जाता है।
निसेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंसेण नित्यसा। बिना निमित्त के सेवन किए गए अपने धर्म के द्वारा, निसेवितेन अनिमित्तेन, बिना निमित्त के, बिना फल की आशा के सेवन किए गए, महीयसा माने महान, स्वधर्मेण अपने धर्म के द्वारा, सस्तेन प्रशंसनीय क्रिया योग के द्वारा, जिसमें ना अति हिंसण, जिसमें हिंसा की कामना ना हो, हिंसा का भाव ना हो, ऐसे कार्यों करें। ये सब भक्तों के लक्षण है। मत स्पर्श पूजा स्तुत्य विवंदन भूतेषु मत भीष्म, मेरी जो प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन, स्पर्शन, पूजा, स्तुति और अभिवंदन माने प्रणाम करें। हैं मध्येश्वर, मेरे मंदिरों में जाकर के मेरी प्रतिमाओं के दर्शन, स्पर्शन, पूजा, स्तुति और अभिवंदन, प्रणाम करें। भूतेश, प्राणियों में मेरी ही भावना रखें। कुत्ते तक को डंडा न मारे, उसमें भी भगवान बैठे हैं। और सत्वेन, शत्रुगुण के द्वारा, असंगमेन, आसक्ति न रखने से जो ऐसा करता है उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। हो गया पर और अभी करिए तो उसका 20 तक कर दे, जाओगे कैसे जाओ? हाँ, महताम बहुमानेन महताम, महापुरुषों का बहुत मान सम्मान करें। महापुरुषों का मान सम्मान करने से, दीना नामानुकंपया, दिनों पर दया करने से, दिनों पर दया करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दीन पुरुषों को फटकारना नहीं चाहिए, दया करनी चाहिए। अरे बाबू तुम यहाँ भी बन जाओ, पानी पिला दो, ऐसा ना कहना पड़े किसी। आप बोला था ना राहगीर, बाबू बैठो, आदमी आएगा तब पिलाएगा। अरे बोले तुम ही आदमी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। तो दीना नामानुकंपया, दिनों पर कृपा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आत्मतुल्येषु मैत्र्या, अपने बराबर वालों से मित्रता के द्वारा, यमेन, 12 प्रकार के यम और 12 प्रकार के नियम, ये एकादश स्कंध में सब लिखे हुए हैं। अहिंसा, सत्य आदि यम है और नित्य स्नान, संध्या वंदन आदि नियम है। ये 12 प्रकार के होते हैं। यमेन, यमों का और नियमों का पालन करने से, आध्यात्मिकानुश्रवण नाम संकीर्तनाच में आर्जवेनाय संगेन निरहंक्रियया यथा। आध्यात्मिक शास्त्र गीता, रामायण, पुराण आदि इनके अनुश्रवणात्, श्रवण करने से, अपने नाम संकीर्तनाच्य, मेरे नामों का संकीर्तन करने से, आर्जवेन, कोमलता का भाव रखने से, निरहं, अरे आर्जवेन, कोमलता का भाव रखने से, आर्य संगेन, सज्जनों का संग करने से, और निरहं क्रिया, अहंकार रहित होने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। अंत में जोड़ दिया करो हर श्लोक में, मदर्पणम, अरे मद्धर्मो गुणैरेते परिसंशुद्धाश्रया पुरुषस्यान् साध्येति श्रुतमात्रगुणं हिमम्। मत धर्म, जो मेरे धर्म में रत रहना चाहता है उसको एतैहि गुणैः, इन गुणों के द्वारा, आशय परिसंशुद्धा, उसका अंतःकरण, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। मत धर्मणो, जो मेरे धर्म के पालन करने में तत्पर है, एतैहि गुणैः, इन गुणों के द्वारा, आशय, उसका हृदय, अंतःकरण परिसंशुद्धा, शुद्ध हो जाता है।
ऐसे पुरुष को अंजसा सरलता पूर्वक अभेदी उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। माम अभेदी मुझको प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मात्र गुण मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही अंजसा मन सारल्य सरलता पूर्वक माम मुझे अभेदी प्राप्त कर लेता है। यथा वातरथो घ्राणम् आवृन्ते गन्धाशया एवं योगरतं चेता आत्मानं विहारयत्। जैसे बगीचा है, वहां सुगंधित फूल लगा है, सुगंध वहां से उड़ कर आई और नाक तक पहुंच गई। फूल से गंध उड़ी और आकर नाक तक पहुंच गई। यही कहते हैं यथा जिस प्रकार वातरथ हवा के रथ में बैठकर, इन हवा से चली तो जाती है ना, तो हवा ही अपने रथ में बैठा के ले आता है। वातरथ हवा रूपी रथ में बैठ करके गंधा सुगंध आशयात आशय माने फूल से घ्राणम आवृत्ति आकर नाक तक पहुंच जाती है। घ्राणम माने घ्राणेन्द्रिय आवृत्ति पहुंच जाती है। तथा उसी प्रकार योगरता चेता योग में लगा हुआ चित्त आत्मान परमात्मा के पास पहुंच जाता है। जो परमात्मा अविकार विकारों से रहित है, योग में लगा हुआ चित्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अभी नहीं हुआ है? दो श्लोक और कर क्या करेंगे तब? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा अमज्ञाय मां वर्ज्य कुरुते चार्विडम्बनम्। अहम मैं सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, भूतात्मा उन प्राणियों की आत्मा के रूप में सदा अवस्थित हमेशा मौजूद है। कुत्ते मक्खी मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, हैं? मार देते हो मच्छर, ढूंढ ढूंढ कर मार देते, यूं करके चारपाई से डंडा मार मार के रगड़ देते। भगवान कहते हैं अहम मैं सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, भूतात्मा उन प्राणियों के आत्मा के रूप में सदा अवस्थित हमेशा मौजूद रहता हूँ। तम माम अवज्ञाय प्राणियों के अंदर बैठे हुए मेरा अपमान करके, तम उस माम मेरा अवज्ञाय अपमान करके मनुष्य अर्चा विडंबन करके मूर्ति पूजा का ढोंग करता है। अर्चा माने मूर्ति पूजा की विडंबना करता है और मक्खी मच्छरों को मार डालता है। उनके अंदर भी मैं बैठा। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं ये त्वार्जं भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति स। यो जो पुरुष मां मुझे, जो सर्वेषु भूतेषु सन्तम सभी प्राणियों बैठा हूँ, आत्मानम सबकी आत्मा, ईश्वरम ऐसे माम हित्वा मुझको छोड़ करके, मौढ्यात् मूढ़ता के कारण अर्चाम भजते मूर्ति को रगड़ पूछता है, तो समझ लो वो राख में ही हवन करता है। अग्नि तो हवन करता नहीं, अग्नि में हवन करे तो फल मिले हैं। जो मुझको प्राणियों में बैठा हुआ हित्वा त्याग करके, मौढ्यात् मूढ़ता के कारण अर्चाम भजते मूर्ति का भजन करता है, सह वह पुरुष भस्मनि एव जुहोति रात में ही हवन करता है। दिशतः परकाये मां मारिनो बिन्ददर्शिना भूतेषु वज्रवैरस्य नमः शान्तिमिच्छति। परकाये सो दूसरे दिशा में बैठे हुए हैं, मां
द्वेषता, मेरे साथ तो द्वेष करते हैं। पप्पू, गुड्डू, पिंटू, चिंटू सबके अंदर मैं बैठा हूं, पर काये दूसरों के शरीर में बैठे हुए माम द्वेषता, मुझसे द्वेष करते हैं। मानिना, अभिमान करते हैं। भिन्न दर्शना, भेद दृष्टि रखते हैं। भूतेषु बद्ध वैरस्य, प्राणियों से बैर मानते हैं, तो उनका मन शांति न इच्छा, शांति को नहीं प्राप्त करता है। मन शांति न इच्छति, उनका मन शांत नहीं होता है। एक श्लोक और, अहम उच्चावचय द्रव्ये क्रियायोत्पन्नया नगे नैव दृश्ये चितोचायं भूतग्रामावहानिना। अहम, मैं, उच्चावचय द्रव्य, छोटे बड़े द्रव्यों के द्वारा, गंध, पुष्प, चावल, फूल, आदि के द्वारा मुझे मेरी पूजा करो। और बाहर निकलो तो प्राणियों को अपमान कर दो। भागो, क्यों घुसे आ रहे हो अंदर? मंदिर है, देखते नहीं हो? अरे वो भी देखता है कि मंदिर है, मंदिर समझ के अंदर आया, उसको तुम फटकार देते हो, हैं? तो अहम, मैं, क्रियोत्पन्न, या क्रियाओं से उत्पन्न, उच्चावचय द्रव्य, छोटे बड़े द्रव्यों के द्वारा, नहीं वो तुष्टि, नहीं संतुष्ट होता। अर्चायाम अर्चिता, मूर्ति में पूजा करने का। अर्चायाम, मूर्ति में, अर्चिता, अर्चना करने पर, नहीं हो तुझसे, मैं संतुष्ट नहीं होता हूं। जो भूतक ग्रावामान, प्राणियों के, ग्राम माने समूह का जो अपमान करता है, उसके द्वारा मूर्ति पूजा करने पर मैं संतुष्ट नहीं होता। भूत माने प्राणियों का, ग्राम माने समूह, उस सबसे अवमानना, अपमान करने पर मैं संतुष्ट नहीं होता। अरे एक श्लोक बहुत आवश्यक है, 25 श्लोक पूरे कर। ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्न वेद स्वैरे सर्वभूतेषु अवस्थितम्। स्वकर्मकृत, अपने कर्म करने वाला पुरुष, मां, ईश्वरम, मुझे ईश्वर को, तावत अर्चायाम आचय, तभी तक मूर्ति में पूजा करे। जब ज्ञान हो जाए फिर मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। अर्चादल, प्रतिमा आदि में, ईश्वरम मां, मुझे ईश्वर को, तावत अर्चयेत, तभी तक अर्चना करे, यावत न वेद, जब तक ये न जान जाए, इस सुहृदि, अपने हृदय में ये न जान जाए कि मैं सर्वभूतेषु अवस्थित, मैं सभी प्राणों में मौजूद हूँ। यावत, जब तक, स्वहृदि, अपने हृदय में, न वेद, इस बात को न जान ले कि मैं सर्वभूतेषु अवस्थित, सभी प्राणियों में मौजूद हूँ। जब तक न जान जाए तभी तक मूर्ति में पूजा करे, और जब जान जाए कि सभी प्राणियों में भगवान है, तब मूर्ति की पूजा छोड़कर प्राणियों की सेवा करे। मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरं तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे फलमूलम्। आत्मनः, अपने का, और परस्यापि, पराये का, यह जो पुरुष अंतरोदरम करोति, उधर में पेट में कोई भेद रखता है, अंतर माने अंदर, उधर माने पेट में, अगर कोई अंतर रखता है, तस्य, उस, भिन्न दशा, भेद दृष्टि वाले पुरुष के लिए, मृत्यु, उल्लुणम, भयम विदधे, बड़ा भयंकर भय उत्पन्न कर देती है। यानी आत्मनस्य, अपने का, परस्यापि, पराये का, यह जो पुरुष अंतरोदरम करोति, पेट के अंदर भेद रखता है, ये मैं हूं, ये पराया है, तस्य, उस, भिन्न दर्शन, भेद दृष्टि वाले के लिए, मृत्यु,
उल्लण भयंकर भय को विदधे उत्पन्न कर देती है। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अरहैर्दानमानाभ्यां मैत्राहीनेन चक्षुषा। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में माम मुझको ही भूतात्मानम प्राणियों की आत्मा के रूप में, भूत माने प्राणियों की आत्मा के रूप में कृत आलयम अपना घर बनाकर बैठा हूं। भूतात्मानम प्राणियों की आत्मा के रूप में, कृत माने बना लिया, आलय माने घर, इनमें सभी के हृदय में बैठा हूं। इसलिए जब मैं ही सभी के अंदर हूं तो अर्हेत दान मानाभ्याम, दान और मान के द्वारा अर्हेत पूजन करना चाहिए। दान मानाभ्याम दान देकर, मान यानी सम्मान करते हुए, अर्हेत उनका पूजन करें। और मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा, मित्र की दृष्टि से, मित्र की ही दृष्टि से देखे। मैत्र्य अभिन्नेन, मित्रता की अभिन्न दृष्टि से न देखे, मित्रता की दृष्टि से देखे हैं। और दान और मान के द्वारा पूजन करें। जीवा श्रेष्ठाय जीवानां तथा प्राणमृतसुरे तथा सचित्तः जीवा श्रेष्ठा अजीवाना, जो जीवधारी नहीं है उनकी अपेक्षा तो जीवा श्रेष्ठा, जीवधारी प्राणी श्रेष्ठ है। अजीवाना माने जो जीवधारी नहीं, अचेतन है, उनके बजाय तो जीवा श्रेष्ठा, जीवधारी ही श्रेष्ठ है। तथा उनसे भी बढ़कर के प्राण भरता, जो प्राण श्वास लेने वाले हैं वो श्रेष्ठ है। ततः उनसे भी बढ़कर हे सुहे, हे माता देव होती, प्राण भरता श्वास लेने वाले प्राणी सबसे श्रेष्ठ है। ततः उनसे भी बढ़कर सचित्ता प्रवरा, जो चित्त वाले हैं, मन वाले प्राणी हैं, वे श्रेष्ठ हैं। प्रवरा माने श्रेष्ठा, तथा उनकी अपेक्षा सचित्ता चित्त वाले यानी मन वाले प्राणी प्रवरा श्रेष्ठ हैं। तथा उनसे भी बढ़ करके इंद्रिय वृत्तय, जिनके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वृत्ति माने इंद्रियों का व्यापार करते हैं, इंद्रियों का व्यवहार करते हैं, वे लोग श्रेष्ठ हैं। तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यां रसवेदिनां तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्तथा शब्दविदो हराः। तत्रापि उनमें भी स्पर्शवेदिभ्यः, स्पर्श का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ हैं। तत्रापि उनमें भी स्पर्शवेदिभ्यः, स्पर्श का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ हैं। परवरा माने श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रसवेदिना, जो रस का ज्ञान रखते हैं, जैसे मछलियाँ रस का ज्ञान रखती हैं, तो मछलियाँ रस का ज्ञान रखने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। तेभ्यः उनसे भी बढ़कर गंधविदा श्रेष्ठा, गंध का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ हैं। गंध को विदा माने जानने वाले हैं। तेभ्यः उनसे भी बढ़कर गंधविदा, गंध का ज्ञान रखने वाले। गंध का ज्ञान कौन रखते हैं? जैसे भौरे। गंधविदा गंध का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ हैं। ततः उनसे भी शब्दविदो वरा, शब्द का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ हैं। वरा माने श्रेष्ठा। शब्दविदा, शब्द का ज्ञान रखने वाले कौन? सर्वाधिक। वरा श्रेष्ठा, सर्वाधिक श्रेष्ठ है उनकी अपेक्षा। सर्प जो है आंखों से सुनता है,
कान नहीं होते हैं उसके, आंखों से सुनता है और आंखों से जरा स्फुट हुआ कि सर से भाग जाता है। तब उन प्राणियों में भी शब्द विदा, शब्द का ज्ञान रखने वाले सर्वाधिक प्राणी वराह माने श्रेष्ठ हैं। क्या स्पर्श अनुभव करने वाले मतलब ये है उसकी अपेक्षा तो अचेतन पास पराशान आदि है अचेतन, और उसकी अपेक्षा तो चेतन वृक्ष आदि श्रेष्ठ है। ये सब आपस में स्पर्श का अनुभव कर लेते हैं। रूप भेद विदस्तत्र ततस्थो भयतो दता तेषां बहुबला श्रेषा चतुष्पादस्ततो विभाग। तत्र उनमें भी रूप भेद विद, रूप के भेद को विद माने जानने वाले प्राणी जैसे कौवे ये रूप को बहुत समझते हैं। तत्र उनमें भी रूप भेद विद, रूप के भेद को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। ततश्च उनसे भी बढ़कर उभयतो दता, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं वे श्रेष्ठ हैं। ततश्च इसके बाद उभयतो दता, उभयतो दोनों ओर दांत वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। आज भीड़ हो गई तो अच्छा आ गई। अच्छा उभय दोनों ओर दांत वाले कौन है? जैसे बंदर आदि ये श्रेष्ठ है। उभयतो दता दोनों ओर दांत वाले प्राणी जैसे बंदर आदि वे श्रेष्ठ हैं। तेषां उनमें भी बहुपदा श्रेष्ठा अनेक पैरों वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। जैसे भौरे, कांतर, कांतर में तो बहुत पैर होते हैं, जिसे खजूरा बोलते हैं। कितने पैर होते हैं उसके? अब भौरे के 6 पैर होते हैं। गंध ज्ञान करने वालों में भौरा श्रेष्ठ है, अब बहुत पैरों वालों में भौरा श्रेष्ठ है, और कांतर आदि श्रेष्ठ है। उनमें भी चतुष्पादा 4 पैरों वाले गाय बैल भैंस बकरी आदि जिनके 4 पैर हैं वे श्रेष्ठ हैं। मनुष्य तक पहुंच जाएंगे। ततो उनसे भी बढ़कर द्विपाद 2 पैरों वाले मनुष्य हैं, और पक्षी भी 2 पैर वाले होते हैं 2 पैरों वाले श्रेष्ठ हैं। ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि नर्यो यर्धर्ग्यो व्यधिकस्ततः। ततो उनसे भी बढ़कर 2 पैरों वाले इन मनुष्यों से भी बढ़कर चत्वारः वर्ण 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। वर्ण तो और भी है ना, शूद्र, शूद्र से भी नीचे वर्ण है चंडाल आदि। ततो उनमें भी वर्णा चत्वारः 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। तेषां उन 4 वर्णों में ब्राह्मण उत्तम, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। अरे तो क्या है, ब्राह्मण को तस्मै छिनाओ ठाट से, ब्राह्मण तो और है किसी निमंत्रण खाने के लिए है। ब्राह्मण निमंत्रण सुन लेगा तो चाहे पहले 4 कोस की दूरी पर हो पैदल पहुंच जाएगा। ब्राह्मण में इतनी योग्यता है। तेषां उनमें ब्राह्मण उत्तम, ब्राह्मण उत्तम होता है। ब्राह्मणेषु अपि, ब्राह्मणों में भी वेदज्ञ, वेदों का ज्ञान रखने वाला सबसे श्रेष्ठ है। वेदज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और वेदज्ञ ब्राह्मण से भी अर्थज्ञ अधिकस्ततः, अर्थज्ञ वेद के अर्थ को जानने वाला ततः अधिक। लोगों को, ब्राह्मणों को मंत्र तो याद है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजाय, अर्थ क्या है पता नहीं। तो वेद को जानने वाले से बढ़कर अर्थ का ज्ञान रखने वाला हो।
क्योंकि वेद को भी जानता है, वेद अर्थ को भी जानता है। और अर्थ ज्ञात संशय छेदता तथा श्रेयान् स्वकर्मकृ मुक्तसङ्गस्ततो भूयात् धर्ममात्मना। अर्थ ज्ञान रखने वाले से बढ़ करके संशय छेदता, जो संदेह को दूर करने वाला है, वो श्रेष्ठ है। अर्थ ज्ञान, अर्थ के ज्ञानी से बढ़कर संशय छेदता, संदेहों को छेदन करने वाला, दूर करने वाला श्रेष्ठ है। तथा उससे भी बढ़कर स्वकर्मकृत, अपने कर्म का पालन करने वाला, वेद का ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, सबके संदेह को दूर कर देते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं। उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ होता है कौन? स्वकर्मकृत, अपने कर्म को करने वाला, अपने कर्म को करने वाला श्रेष्ठ है। मुक्त संगस्ततो भूयान, उससे भी बढ़कर आसक्ति से जो रहित है वो श्रेष्ठ है। ततो, उससे भूयान अधिक है, मुक्त संग, आसक्ति से रहे। और उससे बढ़कर अधोगधा धर्ममात्मा, अपने धर्म के फल को न प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला बड़ा श्रेष्ठ है। आत्मना धर्मम अधोगधा, जो अपने धर्म को दोहन नहीं करता, अपने धर्म के फल को नहीं प्राप्त करता, भगवान को समर्पण कर देता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तस्मान मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरा मय्यर्पितात्मना पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणा न पश्यामि परं भूतं अकर्तुः समदर्शनात्। जो अपने धर्म को नहीं दूसरा, तस्मान, उससे भी बढ़कर मैं मुझ में अर्पित कर देता है, अशेष माने संपूर्ण क्रियाओं के अर्थ को। मैं मुझ में अर्पित, जो अर्पित कर देता है, अशेष क्रिया अर्थ, संपूर्ण क्रियाओं के अर्थ को, फल को, जो मुझ में अर्पण कर देता है, और निरंतर अपनी आत्मा को मुझ में अर्पण कर देता है, वो श्रेष्ठ है। और उससे भी बढ़कर मैं यर्पात्मना पुंसा, जो मुझ में आत्मा का अर्पण कर देता है, उससे बढ़कर मैं संन्यस्त कर्मणा, जो अपने कर्मों का संन्यास कर देता है, मुझ में ही कर्मों का फल अर्पण कर देता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। उससे बढ़कर कोई प्राणी, कहाँ से लगाया, पत्थर आदि से लेकर और यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं अर्पित आत्मा, मुझ में आत्मा अर्पण करने के से बढ़ करके मैं संन्यास्त कर्म, मुझ में कर्मों का संन्यास कर देने वाला प्राणी सबसे श्रेष्ठ है। पर न पश्यामि परम भूतम, उससे बढ़ करके, परम माने दूसरे, भूत माने प्राणी को, न पश्याम, नहीं देखता, उसके बढ़कर मैं कोई प्राणी नहीं देखता। कौन से बढ़कर? अकर्तु, जो कुछ कार्य के करने की चेष्टा नहीं करता, और समदर्शना, सबको समान दृष्टि से देखता है। समदर्शना, सबको समान दृष्टि से देखने वाला है। अकर्ता, कोई चेष्टा कार्य नहीं करता। उससे बढ़ करके भूतम न पश्यामि, मैं किसी प्राणी को नहीं देखता। इसलिए क्या करे फिर? मन सहितानि भूतानि मानयम् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भवानिति। अच्छा, ये श्लोक कंठ कर लेगा, ये कथाओं में कहने की होती है। मनसा, अपने मन से, एतानि भूतानि, एतानि, इन भूतानि, प्राणियों को प्रणमेत, प्रणाम करे, बहुमाने, खूब मान सम्मान दे, सब प्राणियों को प्रणाम करे और मान सम्मान दे। क्यों? ईश्वर, ईश्वर ही जीव रूप से प्रविष्ट है। सब जीव कलया, जीव रूप से भगवान ईश्वर प्रविष्ट, सबके अंदर भगवान ईश्वर ही प्रविष्ट हैं।
भक्ति योगस्य योगस्य मया मानव्युदीरितः ययोरेकत्रेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्। भक्ति योग और योग साधना का स्वरूप हे मानवी, हे मनु की पुत्री, मया मैंने उदीरिता तुमको बतलाया। क्या क्या बतलाया? भक्ति योग और योग साधना। हे मानवी, हे मनु की पुत्री, मया मैंने उदीरिता मैंने कथिता तुमसे कह दिया। ये योग इन दोनों में से एक तरह नहीं हो, चाहे भक्ति योग का पालन करो, योग साधना करो, ये योग जिन दोनों में एक तरह नहीं हो, एक के द्वारा ही ये पुरुष पुरुषम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणा परमात्मना परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्। एतत् यही ब्रह्मणा परमात्मना रूपम, परम परमात्मा का यही स्वरूप है जो सबसे परम श्रेष्ठ है, प्रधान है, यानी प्रकृति रूप है और पुरुष रूप भी है, और वही कर्मों की चेष्टा करता है। कर्म विचेष्टिता, उसी के द्वारा कर्मों के लिए चेष्टा की जाती है। रूप अब काल बताया था ना, काल का भी लक्षण बताइए। अब काल का स्वरूप बता रहे हैं। रूप भेदास्पदं दिव्यं कालयत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां वयम्। जो रूप के भेद को करने वाला है, रूप भेद आस्पदम, रूप में भेद करने का जो स्थान है, जो दिव्य है, उसे काल इत्यभिधीयते, काल नाम से पुकारते हैं। जो रूपों में भेद पैदा करता है। आपने रसगुल्ला बना के मान लीजिए, मानने तो है, कल्पना तो करना है। मान लीजिए रसगुल्ला बना के अब 10-15 दिन धरे रहे, फिर फ्रिज में धरा तो भी वो शुद्ध नहीं हुई, उनमें कुछ भुंडे जैसा लग जाता है, तो रूप में भेद आ गया कि नहीं? तो कैसे आएगा? उसको देखकर पता लग जाएगा कि ये बहुत दिनों का बना होगा, है ना? तो रूप में जो भेद पैदा करता है, भेद पैदा करने वाले को ही काल कहते हैं। काल इत्यादि कहना तो नहीं चाहिए, कह रहे हैं, जिससे आप लोग सावधान हो, इसलिए कह जाना चाहिए। एक महंत जी के यहाँ बढ़िया थे महंत, हर अष्टमी प्रतिपदा को हम उसे पढ़ाने जाया करते, छुट्टी में ही जाते थे, हमको ऑफलाइन नहीं था। एक दिन हम गए, उन्होंने हमारे सामने 2 रसगुल्ले धरे। अब जब तो कोई कहे ना तो हम कैसे खाएं, ठंडी थोड़ी खाए लेंगे। जब बोले अरे खाओ बैठे क्यों, जब हमने खाए तब 2 दांत हमने जमाए तो बड़ी जोर की दुर्गंध नाक में भर गई। जो वो फ्रिज में निकाले थे और फ्रिज में भी वो धरे धरे सड़ गए, इतने दिन के थे वो। हमने कहा अरे महाराज बहुत गलती हो गई हमसे। बोले क्या? डॉक्टर ने हमें मीठा खाने के लिए मना किया, यही कहना पड़ेगा और क्या कहना। डॉक्टर ने हमें मीठा खाने के लिए मना किया था, लेकिन हमको ध्यान नहीं रहा, हमने 2 दांत चला। हमने कहा ऐसा करिए वहां कर दीजिए, बंदा करा जाएगा। यूं करके हमने हटा दिया। अब वो किए रहे, फिर गुल्ला किया, तब जाके हम पढ़ाना शुरू। ये नहीं कहा कि भाई क्यों किसी को लज्जित करें, कोई कुछ दे ही रहा है जिसके पास जो है। यही तो रूप में भेद आ गया ना, रसगुल्लों में भेद आ गया, अंतर आ गया, मालूम पड़ गया कि बहुत दिन के बने हुए। तो रूप भेद का जो आस्पद है, स्थान है, उसे काल कहते हैं। इसी काल से महदादि नाम भूत, महत्तत्वादि को, पंचमहाभूतों को और भिन्न दर्शाम, भेद दृष्टि रखने वालों को, यतो जिस काल से
भयम भय रहता है। पंचमहाभूतों को, महदादि नाम महतत्व आदिकों को, भिन्न दशा भेद दृष्टि वालों को यतः जिस काल से ही भयम भय रहता है, वो डरते रहते हैं कि अरे मैं मर न जाऊं, वो भय रहता है ना लोग। इसी के डर के कारण, काल का भय न हो तो कोई धर्म नहीं करेगा, काल के भय के कारण ही लोग धर्म करते हैं। युवन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रया सविष्माद्योऽसौ कालः कलयतां प्रभु। यह जो अंतः प्रविश्य सबके अंदर प्रवेश कर जाता है, काल रूप से अंदर है, पुरुष रूप से बाहर है, वही काल। यह जो अंतः प्रविश्य अंदर प्रवेश करके भूतई प्राणियों के द्वारा भूतानि अद्य प्राणियों को खिलवा देता है। छिपकली है, कीड़ों को खा जाती है, और सर्प है, चूहों को खा जाता है। प्राणियों के द्वारा प्राणियों को ही खिलवा देता है। तो भूतान प्राणियों को भूतई प्राणियों के द्वारा अति खिला देता है। अखिलाश्रय सबका आश्रय ही वही काल है। अखिल सबका आश्रय काल है, उसी को विश्वाख्य विश्व नाम से कहते हैं, वही तो काल है। अधियज्ञ असौ वही यज्ञों का फलदाता है, यज्ञों का स्वामी है। और कलयताम सबको खदेड़ कर ले जाने वाला वही काल है, जो प्रभु है सबका स्वामी। कलयताम सबको इकट्ठा करके और काल के काल में छोड़ देता है। कलयताम सबको इकट्ठा करने वालों का, सबको खदेड़ कर ले जाने वालों का वही प्रभु है, उसी को काल कहते हैं। न चास्य कस्य न द्वेषो न च बान्धवा आविसर्जनोऽसौ प्रमत्तजनमन्यते। न च कोई नहीं है, अस्य कश्चित दैता, अस्य उस काल का, कश्चित कोई भी, दैता है ना, कोई अपना प्यारा नहीं है, वो सबको खा लेता है। देश्योरा उससे द्वेष करने वाला भी कोई नहीं है, वो किसी से द्वेष भी नहीं करता है। न च बांधवा, उसका कोई अपना भाई बंधु नहीं है, सबको खा लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। आविशति घुस जाता है प्राणियों के अंदर, क्यों कि असौ वो अप्रमत्ता, प्रमाद नहीं करता, आलस नहीं करता, सावधान रहता है। अप्रमत्त माने कृतावधान, यानी सावधान रहता है। और प्रमत्तम आलस्य करने वालों को, असावधानी करने वाले जनों को अंतकृत अंत कर देता है। काल के नोटिस आते हैं, दांत हिलने लगे, काल को नोटिस आ गया। बाल सफेद होने लगे, काल को नोटिस आ गया, सावधान हो जाओ। आंखों से कम दिखने लगा, काल का नोटिस आ गया, सावधान हो जाओ। तो जो सावधान नहीं होता, ऐसे लोगों का तो काल भगवान अंत ही कर देते हैं। प्रमत्तम जन्म असावधान पुरुष को अंत कर, उसका अंत कर देती हैं। हो गया? यद भयालुवातिवातोऽयं यद भयात्, जिस काल के भय से, अयम वातः वात, ये हवा बहती है। अयम ये वातः माने हवा, वात माने बहती है। यद भयात्, जिस काल के भय से। सूर्यस्तपति यद भया, जिसके भय से भगवान सूर्यदेव प्रकाश करते हैं, उसे भी काल का भय। यद भयात वर्षते देव, जिसके भय से इंद्रदेव जयंती वर्षा करते हैं। और भगणों माने नक्षत्र समूह, भा माने नक्षत्रों का गण माने समूह। यद भयात, जिनके भय से
भाज माने प्रकाशित होता रहता, चमकता रहता, टिमटिमाते रहते हैं। अगर प्रकाश न हो तो नक्षत्रों का भी उजाला होता है, नक्षत्रों के उजाले से भी लोग चलते जाते हैं। तो भगना ये नक्षत्र यद भयात, जिस काल के भय से भांति चमकता रहता है, प्रकाशित होता है। यद वनस्पतयो वेता लतासो सरिवेशा स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। यद भीता, जिससे भयभीत होकर के वनस्पतियां, लताएं, वनस्पति, वनस्पतया, लताश्च, वनस्पतियां और लताएं, औषधीश, औषधियों के साथ, स्वे स्वे काले, अपनी अपनी ऋतु के समय में, पुष्पाणि फलानि च अभिगृह्णन्ति, फूल और फल धारण करते। स्वे स्वे काले, अपनी अपनी ऋतु के समय में, जिनके भय से पुष्पाणि, पुष्पों को, फलानि च, फलों को, अभिगृह्णन्ति, धारण करते हैं। सब काल के भय से नहीं, सब चाहते हैं कि हम फूल फल न धारण करें। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पन्त्युदधीयत अग्निर्मे शरीरे पूर्णमज्जति यद्वया। जिसके भय से भीता, भयभीत होकर के, सरिता, नदियां, स्रवन्ति, बहती रहती। यद भया, जिसके भय से भीता, भयभीत होकर के, सरिता, नदियां, स्रवन्ति, बहती रहती। न उत्सर्पति उदधिर यता, यतः, जिसके भय से, उदधि, समुद्र, न उत्सर्पति, बढ़ता नहीं है, उदनी बना रहता है। चाहे जितनी नदियां गिरे, चाहे जितने बादल बरसे, समुद्र बढ़ता नहीं, उसे भी काल का है। यतः, जिससे, उदधि, समुद्र, न उत्सर्पति, बढ़ता नहीं। अग्नि इंधे, अग्नि जो है चमकती है, दाहकता सब रखती है, अग्नि भी जलाती है, नहीं वो भी लोगों को जलाती है तो उसमें पीड़ा होती हो, लेकिन उस काल के भय से उसे भी जलाना पड़ता है। अग्नि इंधे, अग्नि जो है इंधे माने जलती है, प्रदीप्त रहती है। और घूर्णम सगिरिभी, पर्वतों के सहित, गिरि माने पर्वत, सब गिरिभी, पर्वतों के सहित। यद भया, जिसके भय से भू न मज्जति, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, तैरती रहती है। नहीं, पृथ्वी की नीचे तो जल ही जल है, लेकिन काल का भय, गिरिभी, पर्वत भी उस पर लगे हुए हैं। तो सगिरिभी, पर्वतों के सहित, गिरि माने पर्वत। यद भया, जिसके भय से भू, पृथ्वी, न मज्जति, डूबती नहीं। न भोददाति स्वसताम् पदं यन्नियमाददः लोकं स्वयं तन्ते महान् सप्तभिरावृतम्। यन्नियमान, जिसके नियम से, अतः नभः, ये आकाश, स्वसताम, सांस लेने वालों के लिए, पदम ददा, यह स्थान देता है। हम लोगों को आकाश चलने के लिए स्थान देता है। पृथ्वी पर तो पैर रखते हैं, चलते तो आकाश से हैं, पृथ्वी पर पैर रख दिया और आकाश से चलते रहते हैं। और जहाँ आकाश नहीं है हम नहीं चल पाते। इधर चल के देखो, नहीं चलो, क्योंकि आकाश नहीं है, यहाँ दीवार है। तो यह नियम, जिसके नियम से, अतः नभः, यह आकाश, स्वसताम, श्वास लेने वालों के लिए, पदम ददाति, स्थान देता है, फासला देता है। और महान, महत्तत्व, सप्तभी आवर्तन, 7 तत्वों से घिरा होकर के, स्वदेहम, अपनी देह के रूप में, लोकम तनुते, लोकों का विस्तार करता है। पंच महाभूत, अहंकार और प्रकृति आदि 7 तत्वों से घिरा हुआ महान, ये महातत्व, स्वदेहम, अपनी देह को लोकों के रूप में, तनुते, विस्तार करता है।
गुणाभिमानिनो देवा देवा सर्गादिष्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते युगं येषां वसयेतच्चराचरम्। गुणों के अभिमानी देवता, गुणाभिमानिना, गुणों के अभिमानी देवता, सर्गादिषु सृष्टि के आदि में, यद भया जिसके भय से, अनुयुगम वर्तन्ते प्रत्येक युग में अपने कार्य में तत्पर हो जाते हैं। अनुयुगम प्रत्येक युग में, वर्तन्ते अपने कार्य के वशीभूत हो जाती है, अपने कार्य में चलने लगती है। यानी फिर से गुणाभिमानिना, गुणों का अभिमान करने वाले देवता, देवा देवता लोग, यद भयात् जिसके भय से, सर्गादिषु सृष्टि रचना आदि के समय, अनुयुगम प्रत्येक युग में, वर्तन्ते अपना अपना वर्ताव करने लगते हैं। ये शाम बसे जिन देवताओं के बस में, एतत् चराचरम, ये चराचर जगत है, उन देवताओं को भी काल का भय है। सोमतो सोमन्तो तपरकालो नादिरादिकृतभयात् जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनाशकम्। सह वो काल भगवान अनंत, उसका कोई अंत नहीं, अनंत अंत से रहित है, लेकिन अंत करा संसार का अंत कर देता है। स्वयं अनंत है, कोई अंत नहीं है, लेकिन अंत करा संसार का अंत कर देता है, उसे भी काल कहते हैं। अनादि, उसका कोई आदि नहीं है, कहीं से प्रारंभ नहीं, सदैव रहता है, लेकिन आदिकृत, संसार का आदि भी कर देता है, संसार का अंत भी कर देता है। आदिकृत, सबका आदि अंत करने वाला है। अव्यय, उसका व्यय नहीं होता, विनाश नहीं होता। अव्यय, अव्यय विनाश रहता है, वो विनाश से रहित है। जन्म लोगों को, जनेन लोगों के द्वारा, जनेन पैदा करवाता है, लोगों को लोगों के द्वारा पैदा कर देता है। और मृत्युना, मृत्यु के द्वारा अंतकम, अंत करने वाले को भी मार देता है। अंतक को भी नहीं छोड़ता। अंतक, काल, यमराज, ये तीनों जब दस्तक करते हैं तब प्राणी की मृत्यु होती है। अंत में जो अंतक है, अंतक यानी प्राणी का अंत करने वाला, मृत्यु के द्वारा उसे भी मरवाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे काव्यनिरूपणाख्ये